तमाम जमातों का पीपल्स पार्टी से मुकाबला होना ये हमें पता है। मुहर्रम के दिनों में तो इलेक्शन नहीं हो सकता है, रमज़ान में भी नहीं हो सकता है, तो अब रमज़ान से कबल, रमज़ान के बाद और मुहर्रम से कबल का एक ही टाइम है जिसके अंदर इलेक्शन होने हैं। अगर इसमें किसी को शक है तो वो उसकी अपनी सोच है, बस सूरत दिगर हमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान और मुहर्रम के बीच में इलेक्शन होने हैं, आगे पीछे नहीं होना। जमात में लोग नहीं जा रहे, एक जमात में लोगों की शमूलियतें नहीं हो रही है, बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी लोग नहीं जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको दाने नहीं मिलते या कैंडिडेट्स नहीं मिलते, उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी। या बाज़ हमारी जमातों का ये ख्याल है कि शायद हमारी अभी डील होनी है तो डील में टाइम लगेगा, तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो थोड़ा सा डिले हो जाए। मेरा मुकाबला हाजी शाबिक से होगा, दिलबदर साहब से नहीं है मेरा मुकाबला। वो इसलिए कि हाजी शाबिक ने पैसे बड़े कमाए हैं, अपनी सरकारी गाड़ी में थुम भी बेचा है, ऑयल टैंकरों में टिम्बर भी बेचा है और ठेकेदारों के ज़रिए पैसे भी कमाए हैं। तो वो लोग ये समझते हैं कि दियामर के आवाम को पैसे के ज़रिए ख़रीदेंगे फिर खर्च करेगा, लेकिन मुकाबला मेरा उसके साथ है, बाकी के साथ नहीं है। हमारे उधर कोई तालिबानाइजेशन है न कुछ है, हमारा लिखा पढ़ा तबका है गोहराबाद के अंदर, ये सब कुछ पैदा करदा लोग हैं। ये गवर्नमेंट की रिट की कमज़ोरी है। गवर्नमेंट आज भी जो है ना, अगर उनको कुचल दें तो वो 1% भी नहीं है। मैं रोज़ अव्वल से मैं मुखालिफ हूँ इन चीज़ों पे। ये सारी कुछ जो है ना गवर्नमेंट के लिए कौन सा मुश्किल है। पीपल्स पार्टी अपने रवायती मंशूर के तहत रोटी कपड़ा और मकान हमारा मंशूर है, 5 हमारे उसूल हैं जिनकी बुनियाद पे हम इलेक्शन लड़ते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर आपके सामने है, रोटी कपड़ा और मकान का जो हमारा राइट है, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत गिलगित बल्तिस्तान में है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हालात हैं, बिलखुसूस मईशी हालात हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के को दरपेश हालात हैं, उसके लिए बहुत सारा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, आपके स्ट्रक्चर्स को ठीक करने की ज़रूरत है, आपके ज़ाबितों को ठीक करने की ज़रूरत है, आपके अंदर एक गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक मेरिट की बुनियाद पे एक ऐसी हुकूमत बने जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल को उनके मतलब बुनियादी उसूलों के मुताबिक उसको हल करे। और रिसोर्सेज यहाँ पे मौजूद है, ऐसा नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान रिसोर्स से खाली मुल्क इलाका है, तो यहाँ पे वसाइल की बहुत ज़्यादा भरमार है, वसाइल की बहुतात है। अच्छा, उन वसाइल को आवाम तक पहुँचाना है, यूथ तक पहुँचाना है, जवान तक पहुँचाना है, आने वाली नस्ल तक पहुँचाना है, तो उसके लिए हमारी पॉलिसीज़ क्लियर हैं। हम मतलब हमने 4 वोटों के साथ लैंड रिफॉर्म किया है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम अगर हमें हुकूमत मिलती है, गिलगित बल्तिस्तान में मेजॉरिटी मिलती है, तो उस मेजॉरिटी की हुकूमत से हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर के जो आपके क्राइसिस है, अभी भी आपके सामने हम UPS के ऊपर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि हमारे पास एनर्जी का इतना सारा फ्लो